वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, एमएसएन थर्ड ईयर के लिए जो कल एग्ज़ाम होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन ज़रूर करके जाना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में जो है पास होने लायक जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं बड़े नंबर के, उनकी बात करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन रहेगा बर्न की डेफिनेशन, एक्सप्लेन बर्न बॉडी फ्लूइड्स, एक्सप्लेन बर्न फ्लूइड्स कैलकुलेशन टाइप मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक चीज़ का। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हो तो आपको मैनेजमेंट करने की, हर एक क्वेश्चन का मैनेजमेंट करने की एक टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो वो टिप्स आप जान पाओगे। और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, डिफाइन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा को डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम और मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा और उसका एक शानदार टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। डिफाइन हेड इंजरी, टाइप ऑफ हेड इंजरी और उसका मैनेजमेंट। डिफाइन शॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइप ऑफ शॉक एंड मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिफाइन ट्राइएज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोल ऑफ ट्राइएज, कॉज टाइप। कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैथोफिजियोलॉजी और उसका मैनेजमेंट। कैंसर, अब कैंसर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, बिनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उनके बारे में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम और मैनेजमेंट। इसके अलावा कैटरेक्ट, साइन सिम्टम और उसका मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट यहाँ पर आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा डिफाइन एजिंग, एक्सप्लेन बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग एल्डरली केयर। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन हैं, लॉन्ग साइज़ के जो क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको 8 से 10 पेज भरना अनिवार्य होता है। अगर आप 8 पेज में सफिशिएंट डाटा लिख देते हो तो वेरी वेल, बहुत अच्छा है। देखिए, ये बड़े क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं छोटे वाले क्वेश्चनों की, और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे लिखना है अपने को। देखिए, पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर आप अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा पैलेटिव केयर, क्राइसिस इंटरवेंशन भी देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, मेनियर्स डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन आईसीयू। 100% आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कल। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इन कोविड आईसीयू के अंदर आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। हॉस्पिस केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर मिलेगा। छोटे में 4 नंबर का मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया। तो ये 8 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ऊपर वाले हो गए। ये 18 क्वेश्चन का आप रिवीजन करके जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बिल्कुल रात को बता रहे हो, एंड टाइम पहले ही बता देते। देखिए, बात ये है कि अगर मैं पहले आपको बता देता दोस्तों तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते और सब कुछ नहीं पढ़ते। देखिए, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ना कि ये कि यही आएंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि 100% जो है पेपर यही आएगा, इसी में से आएगा, बट ये ज़रूर दावा करता हूँ कि आप पास होने लायक नंबर जो है आपके इस क्वेश्चनों से आ जाएंगे। तो प्लीज़, ये 18 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आपको रिवीजन करना है, रिवाइज़ कर जाना है। जैसे ही आप इनका रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के लास्ट तक अगर जो भी बना रहेगा उसके लिए मैं टिप्स लेकर आया हूँ। किसकी? नर्सिंग मैनेजमेंट की, साइन सिम्टम की ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। चल, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन करने का। देखिए, पेपर करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में माध्यम से। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हों। लाइक आपको 100 का क्वेश्चन आया जैसे, तो 100 का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप पहला क्वेश्चन 100 का ही करो। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले अटेंड करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्ज़ामिनर जो रहता है, वो क्वेश्चन को अगर उसको लगेगा कि यार शुरू पहला क्वेश्चन चेक करेगा तब उसको फील हो जाएगा कि ये बच्चा, इसको कितना नॉलेज है और कितना अच्छा ये लिख सकता है। तो वो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपन थोड़ा कम लिख पाएंगे या कुछ कम कर पाएंगे,
तो उनमें भी अपने को नंबर देने में सक्षम रहेगा वो। इसलिए पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा आता है, अच्छा लिख सकते हो, वो अटेंड करो। उसके बाद ही पेपर को अटेंड, ऐसे जैसे जैसे ऐसे अच्छा आ रहा है उसको करो, फिर उसको करो, फिर उसको करो, फिर लास्ट में ऐसा करो जिसको नहीं आता। दूसरी बात दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन करने अनिवार्य हो उतने करने हैं, और छोड़कर नहीं आना, चाहे कम कम लिख कर आ जाना, लेकिन छोड़कर नहीं आना है पेपर को। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा ये एक क्वेश्चन छूट गया, मेरा 4 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया, मेरा 12 नंबर का एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, चाहे कम लिख के आ जाना, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करके आना है पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, 2 पॉइंट हो गई। अब तीसरी बात कि आप कोशिश करना कि 40 पेज की पूरी कॉपी आप भर पाओ। कोशिश करना लास्ट तक उसको भर पाओ। नहीं भी भरी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छा लिखने से नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अब मैं बात करता हूँ आपको कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों। जैसा मानो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किसका आया, चलिए मैं एक क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। लाइक मेनिंजाइटिस पे लेके चलते हैं अपन। मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन आपको लिखनी है, हो सके तो आप डेफिनेशन के साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखें जो इफ़ेक्ट डालती हो। जैसे कि मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन लिख दो, फिर मेनिंजिस की जो लेयर्स होती है उनके नाम लिख सकते हो आप, तो और फिर बता सकते हो कि इन तीनों लेयर में जो इन्फ्लामेशन होता है मेनिंजिस की, उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। दूसरा, जैसे ही डेफिनेशन कंप्लीट होती है, डेफिनेशन लिखने से पहले ऊपर लिखना ज़रूर डेफिनेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में आपको डेफिनेशन के बाद आ जाना है कोज, जो भी उसका कोज होगा वो कोज लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में कोज के बाद में साइन सिम्टम आते हैं। तो दोस्तों साइन सिम्टम आप सिस्टम वाइज याद करें। देखिए नोजिया, वोमिटिंग, फटिग्स, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारे कॉमन हैं। हेडेक, ये सब क्या है, कॉमन है। फीवर, हेडेक, ये सब के सब कॉमन चीज़ें हैं, तो ये कॉमन रहने दो। इनको हर साइन सिम्टम में लिखना है, हर क्वेश्चन के साइन सिम्टम में इनको तो लिखना है। 2 या 3 साइन सिम्टम ऐसे याद रखो जो क्या हो सकते हैं, जो उस बीमारी से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया तो उसमें अपन कह सकते हैं डिस्पनिया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं डिस्पनिया, इसके अलावा बोल सकते हैं अपन डिस्पनिया के अलावा आप और क्या बोल सकते हो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप बोल सकते हो लोबार्ड ब्रीदिंग, ठीक है, और एपनिया, और भी बहुत सारी कंडीशंस बनती है, हाइपोवेंटिलेशन। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का आ गया, तो जैसे चेस्ट पेन हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सारे कॉमन चीज़ें लिख सकते हो आप। ऐसे सिस्टम वाइज चलोगे तो आप याद करोगे तो ईजी से आपको चीज़ें याद रह जाएगी। साइन सिम्टम के बाद में आपको डायग्नोसिस लिखना है। डायग्नोसिस पे पहला डायग्नोसिस आपका फिक्स होना चाहिए कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे। उसके बाद आप जो भी लिख सकते हो जिस रिलेटेड, जैसे किसी में यूएसजी है, यूएसजी, एक्सरे, जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट का पोर्शन। तो मैनेजमेंट का पोर्शन जब आता है तो मैनेजमेंट अपने को देखो, नर्सिंग देखना पहले कि उसमें क्या पूछा है। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है। अगर आपके पास समय है तो आप मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिख सकते हो। अगर समय नहीं है तो नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट। अगर आपको आती है, कोई 1-2 ड्रग के नाम भी याद है तो आप लिख दो, इफ़ेक्ट डालेगा वो आप पर। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर याद है तो लिख दो, इफ़ेक्ट डलेगा अच्छा। नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे लिख सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आपको 5 डायग्नोसिस याद होने चाहिए। 5 में से दोस्तों 3 डायग्नोसिस कॉमन होते हैं, हर एक बीमारी में कॉमन होते हैं। कौन कौन सा? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, और एक हो जाएगा तीसरा अपना क्या, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। ये 3 कॉमन है।
हर एक नर्सिंग मैनेजमेंट में इन तीनों को तो लिखना ही लिखना है, बट ये तीनों लास्ट में लिखने हैं। लास्ट 3 बता रहा हूँ। फर्स्ट 2 क्या होंगे? फर्स्ट 2 होंगे रिलेटेड टू डिजीज़। अब जैसे मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस में पहला क्या बन जाएगा? इन्फेक्शन का, कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू आप जो है बोल सकते हो डिजीज़ कंडीशन। अगर आपको प्रॉपर रीज़न याद नहीं है तो आप डिजीज़ कंडीशन बोल सकते हो। इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस में क्या हो गया? इन्फेक्शन का हो गया। अब मेनिंजाइटिस में आप और किसका बना सकते हो? एक्यूट पेन का बना सकते हो। इसके अलावा आप जो है हाइपरथर्मिया का बना सकते हो, फीवर का हाइपरथर्मिया का बना सकते हो। इन्फ्लामेशन है तो फीवर ज़रूर होगा, हाइपरथर्मिया का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो 3 तो कॉमन रहेंगे और 2 जो है वो अपने को बीमारी से रिलेटेड बनाने हैं। देखिए एक्यूट पेन आप हर किसी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में होता है। एंजाइटी का बना सकते हो, एंजाइटी भी हर एक चीज़ में होती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल हो गया, एंजाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके अलावा पेन हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, एक्सेट्रा, ये आप बना सकते हो। तो बस ये तरीका है करने का पेपर को और उसको मैनेजमेंट को। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अगर लास्ट तक आपने देखी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अगर आपको इस मेरी बातों से कुछ फ़ायदा लग रहा है आपको तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों कल के पेपर में ये 18 क्वेश्चंस आप अच्छे से देख कर जाना, आपको पास होने लायक यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने क्लास वालों के साथ और सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।